बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 सहायक वचन कक्षा 9 का पाठ 4 करेंगे और पाठ का नाम है माटी वाली। और इसके जो लेखक हैं वो हैं विद्यासागर नोटियाल। इनका जन्म 1933 और इनका देहांत 2012 में हुआ है। और ये उत्तरांचल के टिहरी गांव में इनका जन्म हुआ और वाराणसी में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नोटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा ये उपन्यास है, और मोहन गाता जाएगा आत्मकथाएं। अब हम पढ़ेंगे पाठ माटी वाली। इस पाठ में एक माटी वाली एक बूढ़ी औरत है जो बहुत ही गरीब, अभावग्रस्त और बहुत ही मेहनती महिला है, और उसके जीवन का मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। जब वह टिहरी शहर के घरों में लाल मिट्टी देती है तो हर घर का व्यक्ति उसे आवाज़ दे देकर बुलाता है। किसी के मकान में यदि कोई किराएदार भी होता है तो वह भी उसी से मिट्टी लेते हैं, और जो दूसरे जब किराएदार बदलते हैं तो वो भी उसके ग्राहक बन जाते हैं। और जो मिट्टी है लाल मिट्टी, वह यह सभी लोग अपने अपने चूल्हे को और चौके को पोतने के लिए उससे खरीदते हैं, और उसके सब ग्राहक बने हुए हैं। और उस बूढ़ी महिला को सभी लोग उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि सबके घर में अंदर तक जाके बैठ जाती है, सभी उसे रोटी भी खाने को दे देते हैं, और उसकी पहचान सभी से है। और उसकी पहचान तो ठीक है, लेकिन उसके जो कंटर है जिसमें वो मिट्टी लाती है, टीन का जो डब्बा है, उसे भी सब लोग पहचानते हैं। एक चुमली बना लेती है कपड़े की और उससे माथे पे रखकर डब्बा रख लेती है, और डब्बे को भी ऊपर से ढक्कन हटा देती है ना, ताकि मिट्टी भरने और निकालने में आसानी हो। और उसे अपना काम चलाती है, और वह पहले सुबह उठते से मिट्टी भरने के लिए खदानों में जाती है, वहाँ से मिट्टी भर के सबके घर घर में, जो लोग बोलते हैं उनके घर घर में मिट्टी डालती है, और उसके बदले में वह थोड़ा बहुत अपना कमा लेती है। वह बहुत ही गरीब महिला है, उसके पास रहने को घर भी नहीं है। जिनके घर में रहती है झोपड़ी बनाकर, उनका भी उसे काम करना पड़ता है। वह अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। बहुत ही स्वाभिमानी महिला है और अपने परिवार का पेट पालती है मेहनत कर कर के। उसके आसपास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। गांव में आती है और फिर शहर जाती है, और पैदल इतनी दूर उसको रोज़ आना जाना भी पड़ता है। और उम्र भी बहुत है उसकी, और घर में एक उसका बुढ़ा पति भी है, उसका भी बहुत ध्यान रखती है वह महिला बहुत ही व्यवहार कुशल है। अपनी निर्धनता का दुखड़ा कभी भी किसी के सामने नहीं रोती है, और हमेशा उसके अंदर जीवटता बनी रहती है। और अपने पति के लिए भी वह रोज़ खाना बनाकर उसे जैसा भी हो खिलाती है। एक दिन वह मिट्टी देकर घर जा रही थी, तो सोचते सोचते जा रही थी कि आज मैं इतनी रोटी उसको दे दूंगी और उसको सब्जी बना दूंगी। फिर कभी सोचती है कि ऐसे ही दे दूंगी, ऐसे ऐसे सोचती हुई जाती है, और घर जाके देखती है तो पता चलता है कि उसका पति चल बसा है। और उसके मरने के बाद वह बांध की जो 2 सुरंगें रहती है वो बंद कर देते हैं, तो पूरी दूर पानी भर जाता है, और शमशान भी पानी से भर जाता है, और उसकी झोपड़ी भी डूब जाती है टिहरी बांध के कारण। तो अब वह औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और बहुत ही दुखी है, पर विचलित नहीं होती है। गांव के आने जाने वाले सभी व्यक्ति यही कहते हैं, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। और इस कहानी की मार्मिकता सहज ही प्रभावित करती है। बहुत ही मार्मिक और करुण और बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है विद्यासागर जी ने। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? माटी वाली अपने कंटर में भरकर पूरे शहर में हर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है, जिस लाल मिट्टी से चौका चूल्हा पोता जाता है, और सभी को इसकी आवश्यकता होती है। और वह माटी लेकर प्रत्येक घर जाती है, और सभी लोग उसे बचा हुआ खाना, रोटी, सब्जी देते हैं। और उसका व्यवहार बहुत ही सरल है, वो बहुत भोली भाली है, और उसे कंटर को भी सभी लोग पहचानते हैं। प्रश्न 2, माटी वाली के पास
अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? क्योंकि वह सुबह से निकलती, खदान में जाती, वहाँ से मिट्टी खोदती और सबके घरों में मिट्टी देती और इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता था। और शाम को घर आकर अपने पति की देखभाल करना, खाना बनाकर खाना, तो इसलिए उसे अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिलता था। प्रश्न 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस भूख मीठी कि भोजन मीठा से यह अभिप्राय है कि यदि बहुत तेज भूख लगी हो तो भोजन कैसा भी हो मीठा लगता है, और अगर थोड़ी बहुत भूख होती है तो हमें भोजन में कमियां दिखाई देती है। यही इसका आशय है। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने से मेरा दिल नहीं करता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो मालकिन है, जिसके यहाँ पर जो बुढ़िया है वो मिट्टी डालने जाती है, वह बताती है कि पीतल के गिलास में जब पानी देती है तो वह उसके बारे में ये बताती है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने कितनी गाढ़ी कमाई से, कितने परेशान होके, कितने दो पैसे बचा के ये सामान खरीदा होगा, और मैं इसे बेचना नहीं चाहती हराम के भाव, मतलब थोड़े बहुत पैसे के लिए मैं इसे बेचना नहीं चाहती। मेरा विचार यह है कि इस विरासत को हमें संभाल कर रखना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों से परिवार की निष्ठा, संस्कृति, परंपरा का पता चलता है। हमारी जड़ों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्वजों के परिश्रम से अर्जित वस्तुएं हमारे लिए हमारी अमूल्य धरोहर है, इसलिए हमें उसे संजो कर रखना चाहिए, और मैं इसकी पक्षधर हूँ। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना किस तरह की मजबूरी को प्रकट करता है? जो माटी वाली है वो बहुत गरीब है और उसे दिन भर मेहनत करने के बाद भी बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है, इसलिए वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। तो जब उसे खाने के लिए रोटी मिल जाती है तो वह दो जने हैं, उनका हिसाब लगाती है कि क्या आज मेरा काम हो जाएगा, क्या इतनी मैं अपने बुढ़े को दे दूँगी, इतनी रोटी मैं खा लूँगी, ऐसा पूरे रास्ते भर हिसाब करती जाती है क्योंकि वह बहुत ही गरीब है। प्रश्न 6, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को स्पष्ट कीजिए। जो माटी वाली बुढ़िया है वो बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर बहुत ही प्यार, ममता, लगाव है अपने पति के प्रति, और इसीलिए वह उसका ध्यान अपने आप से ज़्यादा रखती है, और स्वयं जो रोटी रहती है वो चाय से खा लेती है, और उसके बाद रोटियों को बुढ़े के लिए ले जाती है, और फिर थोड़ा सा पैसा होता है तो वो थोड़े से एक पाव प्याज ले लेती है और सोचती है कि कोरी रोटी नहीं दूंगी, थोड़ा सा प्याज पगार के चटनी जैसा बना के मैं दे दूंगी तो अच्छे से रोटी खा लेगा। और इसी तरह वो अपनी कठिन परिश्रम करके आमदनी आती है उसे खर्च कर देती है। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का क्या आशय है? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए क्योंकि गरीब जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही मुश्किलों से अपने साधन जुटाता है। पैसे वाला व्यक्ति तो तुरंत वापस से सभी साधन जुटा लेता है, लेकिन गरीब को बहुत ही परेशानी आती है, वह अपने आप को नहीं संभाल पाता है। और टिहरी गांव में 2 जो नहरें सुरंग थी उन्हें बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ उसकी झोपड़ी भी पानी में हो गई थी और शमशान भी डूब गया था। इसीलिए ये कह रहे थे लोग कि गरीब का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, वह वापस से उठ नहीं सकता। जो निर्धन व्यक्ति होता है उसे साधन बनाए रखने में बहुत परेशानी होती है, उजाड़ना नहीं चाहिए। विस्थापन की प्रश्न 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन क्या होता है? जैसे कहीं कोई काम होता है, खेत है सब बने हुए, जैसे हमारे यहाँ पे भी खेत ही खेत थे, फिर वहाँ पर जब डैम बना तो उसको बोलते हैं विस्थापन। वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, वहाँ जो गाँव होगा वहाँ के लोग, वहाँ से उनको हट के दूसरी जगह जाना पड़ता है। हालांकि सरकार सब पैसा मुआवजा सब देती है, लेकिन फिर भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, उसे विस्थापन कहते हैं। कोई भी योजना जब होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि विस्थापित लोगों को वापस से कहीं ना कहीं उनको वापस से रहने के लिए घर दिया जाता है, ज़मीन दी जाती है, पैसा दिया जाता है, और विस्थापित लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किंतु उनके पास कोई, अगर गरीब है तो उसके पास कोई साधन नहीं होता है और वह विस्थापन के झटके को झेल नहीं पाता है। और जो अमीर होता है उसे तो विस्थापन में और पैसा मिल जाता है और वो वापस से व्यवस्थित हो जाता है। इस तरह ये पाठ पूर्ण हुआ। अब इसमें हम मन से भी कुछ प्रश्न बना सकते हैं। टिहरी गांव में क्या परेशानी आई थी जिससे शमशान डूब गया? तो हम लिख सकते हैं वहाँ पर डैम बन रहा था, 2 सुरंगों को बंद किया गया था जिससे पूरे गांव में पानी भर गया था। और उसके बाद है
कि माटी वाली की लाल मिट्टी किस काम आती थी, तो उसकी लाल मिट्टी चौके चूल्हे में पोतने के काम आती थी, लिपाई छबाई में, है ना। और माटी वाली कैसी थी, उसका चरित्र चित्रण बताइए। माटी वाली के कहानी की समस्या किस वर्ग से संबंधित है। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर लिख सकते हो। पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही अच्छा वर्णन किया है इसमें लेखक ने। धन्यवाद।